हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 60 जो कि है आपकी इंग्लिश की। ये देखिएगा, ये रहा 10th सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 60 जो कि है 1 दिसंबर 2020 की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम। तो चलिए आज की वर्कशीट हम 60 करते हैं। तो ये है आपका राइटिंग टास्क है। तो द डायग्राम बिलो शोज द चेंजेस मेड इन द पार्क। तो आप ये देखिएगा कि आपको यहाँ पर 2 पार्क दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर एवर रेलिवेंट। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है एनालिटिकल और उसको आपको समराइज़ करना है, इंफॉर्मेशन जो भी आपको दिखे, और सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, जो जो उनके मेन फीचर्स हैं उसको आप क्या करना है। जैसे कि ये 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और पैराग्राफ लिखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जो कि रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है ना, तो इधर देखिएगा ये बनाया हुआ है ना, ये इस तरफ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया, है ना। तो आपको ये ड्रॉ करके देखना है कि इधर देखिएगा कि जो नॉर्थ साइड है, अब ऊपर है ना, नॉर्थ साइड में क्या है, ओशियन है, ठीक है। इधर भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। वैसे ही आप इधर देखिए कि इधर साइकिल पाथ है, इधर भी साइकिल पाथ है। फिर आप देखिएगा जो ये कैफ़े है ये नॉर्थ से लेके थोड़ा साउथ में शिफ्ट हो गया है ना, और इधर पेड़ उगा दिए हैं। और यहाँ पे जो सोकर है, सोकर क्या होता है, सोकर फील्ड फुटबॉल को ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेम है, बट इसकी जगह एक तो पेड़ उगाए हैं, कैफ़े शिफ्ट हुआ है, और जो टेनिस का जो कोर्ट है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है इस वाली फ़ोटो में, है ना। और इधर जो बारबेक्यू कैफ़े होते हैं, बारबेक्यू जो आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे बारबेक्यू नेशंस वगैरह खुले हैं, तो वो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। आप ये जो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर बारबेक्यू और बेंचेस हैं, ये क्या है, बेंचेस इंक्लूड किए गए हैं और ट्रीज़ इंक्लूड किए गए हैं। और ये है आपका पार्क एवेन्यू, एक तरह की वाइड स्ट्रीट होती है। तो अगर आप इसको गूगल करेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखना, एक तरह की वाइड स्ट्रीट होती है, एकदम हाई क्लास सोसाइटी की। तो चलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको वो एरिया लेना है जहाँ पे ओशियन हो, मतलब समुंदर हो, सी हो। तो चलिए ये जो हम पैराग्राफ लिखेंगे, जो मैंने लिखा है, यहाँ से आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से लोकेशन कुछ भी डाल सकते हैं जहाँ पे ओशन हो। आप साउथ का कोई भी एरिया ले लीजिए, गोवा ले लीजिए या ओडिशा ले लीजिए, और चेन्नई ले लीजिए, केरला, यहाँ सब जगह ओशियन है। तो ठीक है, तो मैंने चेन्नई लिया है इसमें। तो चलिए हम पैराग्राफ करते हैं अपना। सो ये रहा, पार्क इज़ एन एरिया ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल और प्लांटेड स्पेस सेट असाइड फॉर ह्यूमन एन्जॉयमेंट एंड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये देखिए पार्क की डेफिनेशन हो गई यहाँ से यहाँ तक कि ये एक एरिया है नेचुरल, सेमी नेचुरल और प्लांटेड स्पेस set aside for human enjoyment and for physical and mental health. There are many trees and plants and also swings for children and people can go to walk, run, play or sit. तो इसमें दिया हुआ है कि पार्क जो है वो एक नेचुरल एरिया भी होता है, सेमी नेचुरल भी होता है और प्लांटेड स्पेस भी होता है, किसके लिए, ह्यूमन एन्जॉयमेंट के लिए और फिज़िकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ के लिए भी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं, और वहाँ पे स्विंग्स होते हैं, जो झूले होते हैं ना बच्चों के लिए, चिल्ड्रन एंड पीपल कैन गो टू वॉक, रन, प्ले और सिट। और जो लोग हैं वो वहाँ पर वॉक करने के लिए जा सकते हैं, रनिंग के लिए, खेलने के लिए बैडमिंटन या
फुटबॉल और सिर्फ बैठने के लिए। पीपल गो टू द पार्क फॉर मैनी रीजन्स। जो लोग हैं वो बहुत सारे रीजन्स के कारण पार्क में जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू पार्क इन द इवनिंग टू प्ले विथ फ्रेंड्स। जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। सम टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो टेक देम टू द पार्क फॉर पिकनिक। एनी पीपल गो देयर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। मतलब मॉर्निंग में भी लोग जाते हैं और इवनिंग में भी जाते हैं फॉर अ वॉक टू एन्जॉय। ये मैं ऊपर कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा इतना। तो सम टीचर्स ये देखिएगा, सम टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो टेक them to the park for picnic, and any people go there in the park or in the evening for a walk to enjoy the greenery and breathe fresh air। तो कुछ लोग वॉक के लिए जाते हैं, कुछ लोग सुबह जाते हैं, कुछ शाम को जाते हैं अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से। सम गो इन ग्रुप्स टू डू एक्सरसाइज एंड योगा टुगेदर। कुछ लोग जो हैं इकट्ठा जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं एक्सरसाइज और योगा के लिए। सम पीपल गो देयर टू डू एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, पेंटिंग और साइकिलिंग। Parks play a very important role in society. They help people to stay healthy and fit। जो पार्क है वो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी रहने के लिए, फिज़िकली और मेंटली, और फिटनेस के लिए भी। तो वॉकिंग ऑन ग्रास एंड स्टेइंग अराउंड अ लॉट ऑफ ट्रीज इज़ वेरी हेल्थी। ठीक है। It is also reduce stresses and makes people happy. People meet their friends and spend quality time। तो एक तरह का जो लोग हैं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं पार्क्स के अंदर। तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सम पीपल से लेके इधर तक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। ये आप लिखेंगे, देयर इज़ अ लोकल पार्क एट माई आंट्स लोकेलिटी इन चेन्नई। आपने क्या लोकेशन ली है यहाँ पर, चेन्नई में। which is very big and quite popular among people। जो मेरी आंटी की लोकेलिटी में जो चेन्नई में है जो पार्क है वो बहुत ही बड़ा है और पॉपुलर है पीपल्स में। As I went after 8 months after lockdown, many things had been reformed in this park। तो many things had been reformed in this park, as previously the cafeteria was on the north side of the park, now shifted towards south, which looks more beautiful and more trees were grown there and a tennis court is included beside soccer field। तो ये वाली जो लाइन है कि जो कैफेटेरिया है जो पहले नॉर्थ साइड में था, नाउ शिफ्टेड टूवर्ड्स साउथ। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे लिखा है ये। तो ये देखिए, ये जो कैफेटेरिया है ये रहा ना, ये पहले नॉर्थ साइड में था थोड़ा, अब ये थोड़ा शिफ्ट करके इधर कर दिया है, विच लुक्स मोर ब्यूटीफुल। तो ये आपने लिखा है इधर। और आपने लिखा है कि जो ऊपर पिक्चर्स दी गई हुई हैं 2 पार्क की, तो उसको ऑब्ज़र्व करके आपने लिखा है कि मोर ट्रीज़ वर ग्रोन देयर, मतलब और पेड़ लगाए गए हैं। और टेनिस कोर्ट जो आपने ऊपर ऑब्ज़र्व किया इज़ इंक्लूडेड बिसाइड सोकर फील्ड। तो आप पिक्चर देख लेना, उसमें सेम यही है कि टेनिस कोर्ट इंक्लूड किया गया है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क मोर ट्रीज़ वर ग्रोन। चलिए ऊपर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ़्ट साइड, राइट लेफ़्ट है ना। तो आप इधर लिखेंगे कि लेफ़्ट साइड के अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ है। राइट साइड में आपने लिख दिया सेकंड पैराग्राफ में, लेफ़्ट साइड में क्या हुआ है, ये आपकी जो लेफ़्ट, तो इधर देखिए ट्रीज़ और उगाए गए हैं है ना। और क्या किया गया है, बेंचेस लगाए गए हैं और बारबेक्यू इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं है ना। ये चेंजेस है। तो ये आपको सेम यहाँ एज इट इज़ लिखना है कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्क मोर ट्रीज़ वर ग्रोन एंड बेंचेस वर प्लेस्ड for the public to rest or do meditation or simply sit with their dear ones। तो आपने लिखा कि पेड़ और लगाए गए हैं कहाँ पे, लेफ़्ट साइड पर, और क्या किया गया है, बेंचेस लगाए गए हैं
किसके लिए, पब्लिक के लिए या पीपल के लिए, ताकि वो आराम कर सकें, बैठ सकें और डू मेडिटेशन, मेडिटेट कर सकें और सिंपली सिट विद देयर और अपने जो उनके डियर वंस हैं उनके साथ बैठ सकें। अलॉन्ग विद बेंचेस इन द नॉर्थ साइड बारबेक्यू इक्विपमेंट वर प्लेस्ड, बारबेक्यू इक्विपमेंट लगाए गए हैं फॉर द पिकनिक टू कुक फूड विद देयर फैमिली। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना है ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ साइड देयर इज़ ओशन एंड ऑन द एक्सट्रीम साउथ साइड देयर इज़ पार्क एवेन्यू। तो फिर से चलते हैं, ये रहा है ना, तो ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो इधर देखते हैं नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ की तरफ हो गया, एक्सट्रीम नॉर्थ हो गया सबसे एकदम ऊपर नॉर्थ, और इधर आपका पार्क एवेन्यू हो गया एकदम साउथ में। तो ये आप लिखना सेम। और एक चीज़ और आपको इंक्लूड करनी है जो कि हम भूल गए थे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा ना कि जो ये साइकिल पाथ है ये भी टूवर्ड्स नॉर्थ साइड है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। पार्क जब आप डिस्क्राइब करें ये इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा है कि जो साइकिल पाथ है, देयर इज़ ऑल्सो अ साइकिल पाथ इन द पार्क विच इज़ ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द पार्क। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया आपका, ठीक है, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये वाला पैराग्राफ लास्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।